हमें टेरेस पे जाना पड़ता है इस ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, और हमारे ऑनलाइन क्लासेस हम अच्छे से अटेंड नहीं कर पाते हैं। और हमें जैसे मैम हमारा लिंक भेजती है, हम जैसे उसे ज्वाइन करते हैं, और वैसे हमें जैसे हम ज्वाइन करते हैं तब हमें मैम की बीच में एक टाइम पे आवाज़ नहीं आती है मैम की जो कहते हैं। फिर हमें मीटिंग अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाती है। हम जब उसके अंदर फिर एंटर करने की कोशिश करते हैं क्लास में, वो एंटर नहीं हो पाता क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू है। मतलब हमारी स्टडीज़ ऑनलाइन स्टडी से ही होंगी, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। जब भी हमारी क्लासेस कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, डिस्कनेक्टेड हो जाती हैं, हमें किसी हाइट वाली जगह पे जाना पड़ता है। हाइट का एडवांटेज लेना पड़ता है कि यहाँ पे नेटवर्क होंगे, यहाँ पे कोई थोड़े बहुत स्टेबल नेटवर्क आए। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे अगर घर में देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू हाईवे से 10 किलोमीटर ही हमारे यहाँ पे गाँव है। नेटवर्क होने ही चाहिए, यहाँ ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे नेटवर्क कंडक्ट कराने का। उसके बावजूद भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, तो हमें क्लासेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यहाँ पे नेटवर्क स्टेबल होते ही नहीं है। इंटरनेट तो दूर की बात है, कॉल के लिए भी हमें आगे पीछे जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं छत पे या फिर ग्राउंड में टेरेस पे कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। अगर आप अंदर बैठे हुए हैं घर के, तो बिल्कुल भी मतलब कॉल तो आएगी नहीं बिल्कुल भी, और नेटवर्क भी बिल्कुल ही नहीं है समझो। अगर आपको नेटवर्क अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है, मैंने खुद देखा हुआ है, ये लोग बच्चे बाहर बैठ के क्लासेस कर रहे होते हैं। और मैं अपना कहूँ तो मैंने 3 महीने जाके सांबा से अप डाउन किया है, जबकि 2 साल से मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सांबा से रोज़ अप डाउन करना है एक नेटवर्क की वजह से बस। और अब मैं अप डाउन नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने नोएडा में शिफ्ट हुआ है। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं नोएडा में शिफ्ट हो सकता हूँ, लेकिन इन सब के लिए नहीं है। इनके लिए ये ऑप्शन है ही नहीं कि छोड़ सकें, घर को छोड़ के बाहर क्लासेस के लिए सिर्फ जाएं। एक कॉल करने के लिए हमें जब बाहर जाना पड़ता है, और जब आप घर में एंटर कर रहे हैं तो भूल जाइए कि इंटरनेट नाम की चीज़ या नेटवर्क आपके पास कुछ है। कल इंटरनेट का ज़माना है, तो सब कुछ इसमें है। तो इधर हमारा गांव सबसे पीछे रह रहा है, तो इसकी कंप्लेन वगैरह मैंने तो सभी जगह दी, पर किसी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं लग रही थी, तो स्कूल वाले तो कह रहे थे कि आपने घर बैठ के पढ़ना है। हाँ, तो फिर कैसे पढ़ रहे थे आप? हमारे यहाँ पे नेट ही नहीं है। अच्छा, फिर स्टडीज़ को लेकर दिक्कत आती है कोई? हाँ, क्या दिक्कत आती है? हमारे यहाँ पे नेट नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं लग सकती, तो यहाँ पे कोई फ़ोन भी करे तो वो भी नहीं लगता। और अगर संपर्क किसी ने इमरजेंसी में कहीं करना हो, कोई बीमार हो जाए, कोई एम्बुलेंस बुलानी हो इस इलाके में, तो वो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? सर, मैनेज करने की बात तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो नेट है ही नहीं है, ना कि यहाँ पे कॉलिंग भी नहीं होती। यहाँ पे हम ग्राउंड में, अभी हम ग्राउंड में हैं, तो यहाँ पे सिग्नल है थोड़ा। तो जैसे हम अपने घर वाली साइड चले जाएंगे, वहाँ तो एक कोई कॉलिंग नहीं आएगी। हमने ऐसी जगह फ़ोन रखे होते हैं कि वहाँ पे ही फ़ोन आएगा, और उसके अलावा कहीं फ़ोन नहीं आ सकता। और वहाँ पे फ़ोन आता है, और उसके बाद हम फ़ोन को उठा के हम सांबा जिला के दोड़ा गाँव में मौजूद हूँ, और दोड़ा गाँव जो कि जिला हेडक्वार्टर सांबा से मात्र 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर इस गांव की बात करें तो यह गांव बिना नेटवर्क के है। यहां नेटवर्क पूरी तरह से जीरो है, और इंटरनेट तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि नेटवर्क नहीं है तो इंटरनेट कैसे आएगा। और अगर इस गांव के स्थानीय लोगों की बात करें, यहां के बच्चों की बात करें, तो उन्हें कितनी दिक्कतें पेश आती हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक तरफ हम नारा दे रहे हैं डिजिटल इंडिया का, लेकिन यह नारा तो कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ऑनलाइन स्टडीज का जमाना है, लेकिन यहां के बच्चे ऑनलाइन स्टडी किस तरह से करें ये तो यही बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस आधुनिक दौर में भी अगर इस इलाके में इंटरनेट या नेटवर्क नहीं है तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बच्चे, यहां के स्थानीय लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो यहां के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, यहां के कुछ स्कूली बच्चे मेरे साथ, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से इस आधुनिक दौर में बिना नेटवर्क के ये लोग जो है वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यहां के लोगों को इमरजेंसी बन जाती है, शहरों में किसी से कांटेक्ट करना हो, टाई अप करना हो, तो वो किस तरह से होगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां के बच्चों से मैं सबसे पहले जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर बिना नेटवर्क, इंटरनेट के बिना किस तरह से वो अपने स्टडीज को वो जो कंटिन्यू कर पा रहे हैं। आप बेटा यहां पर आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्वेषा है। अच्छा, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? 8th में। तो यहाँ आपके गांव में इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट तो छोड़िए, नेटवर्क ही नहीं है, यहाँ पर कॉल नहीं होती, यहाँ पर आपकी ऑनलाइन स्टडी नहीं हो पाती, तो किस तरह से मैनेज करते हैं, कितनी दिक्कतें आपको पेश आ रही हैं? हमें टेरेस पे जाना पड़ता है इस ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, और हमारे ऑनलाइन क्लासेस हम अच्छे से अटेंड नहीं कर पाते हैं। और हमें जैसे मैम हमारा लिंक भेजती है, हम जैसे उसे ज्वाइन करते हैं, और वैसे हमें जैसे हम ज्वाइन करते हैं
तब हमें मैम की बीच में एक टाइम पे आवाज़ नहीं आती है मैम की जो कहते हैं, और फिर हमें मीटिंग अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाती है। हम जब उसके अंदर फिर एंटर करने की कोशिश करते हैं क्लास में, वो एंटर नहीं हो पाता क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर एक नेटवर्क का टावर होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हो तो कनेक्शन टूट जाता है, तो ये रूटीन में ऐसा प्रोसेस तो चलता रहता है फिर? हाँ सर, चलता रहता है, बट कभी कभी होता है कि ठीक से हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होती है। लेकिन उसके लिए भी शायद आपको एक पर्टिकुलर जगह पर बैठना पड़ता है। हाँ यस सर। तो अगर कॉल करनी हो तो कॉल भी करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं? यस सर, हमें कॉल करने के लिए कभी टेरेस पे जाना पड़ता है या फिर कभी पीछे जाना पड़ता है जहाँ पर हमारे नेटवर्क आता है। क्या आपको लगता है कि अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी बच्चों के मुकाबले तो आपकी स्टडी कहीं ना कहीं सफ़र हो रही है? ऑनलाइन जो क्लासेस रेंट करनी पड़ती है आपको? यस सर, ये मुझे लगता है कि हमारी जो स्टडीज़ है वो सफ़र हो रही है सिर्फ नेटवर्क की वजह से। नेटवर्क की वजह से। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अमन है। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ जी। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने बताया कि काफ़ी दिक्कतें, क्या दिक्कतें यहाँ आपके इस गांव में पेश आ रही हैं बिना नेटवर्क, बिना इंटरनेट, और ख़ासतौर पर आपका स्टडी का पार्ट लेकर चले तो कितना सफ़र हो रहा है? जैसे कि आप जानते हैं ये टाइम जो है कोविड की वजह से जो हमें मुश्किल टाइम चल रहा है, इसमें हमें ऑनलाइन स्टडीज़ का ही है जो भी है, मतलब हमारी स्टडीज़ ऑनलाइन स्टडी से ही होंगी। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, जब भी हमारी क्लासेस कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, डिसकनेक्टेड हो जाती हैं, हमें किसी हाइट वाली जगह पे जाना पड़ता है, हाइट का एडवांटेज लेना पड़ता है कि यहाँ पे नेटवर्क होंगे, यहाँ पे कोई थोड़े बहुत स्टेबल नेटवर्क आएँ। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे अगर घर में देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू हाईवे से 10 किलोमीटर ही हमारे यहाँ पे गांव है। नेटवर्क होने ही चाहिए, यहाँ ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे नेटवर्क कंडक्ट कराने का। उसके बावजूद भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं तो हमें क्लासेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं। हमारे पास अच्छे से रिसोर्सेज नहीं होते क्लासेस लगाने के लिए, और इसी वजह से क्लासेस रुकी होती हैं हमारी। या आपने यहाँ के जो आपके पंच सरपंच या नुमाइंदे, उनसे आपने बात की इसके रिगार्डिंग? जी, इसके लिए हमने पहले भी काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन कंप्लेंट्स वगैरह की थी, बट उसका कोई कुछ मिला नहीं हमें, ना कोई रिस्पॉन्स, ना कुछ, ना कोई टीम आई, ना कुछ भी नहीं हुआ उसके बारे में। तो अभी तक हम वैसे ही हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और हम ऑनलाइन स्टडीज़ को लेकर बात करते हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ का ज़माना है, क्या आपको लगता है कि इन रिसोर्सेज के बिना हम कामयाब हो पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि अगर स्टडी जो है वो सबसे पहले है, एक बंदे के लिए स्टडी सब कुछ है। अगर हम स्टडी, कोविड ने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़िंदगी बदल दी। जी, कोविड ने काफ़ी ज़िंदगी बदल दी। अब हम सारी क्लासेस स्टडी वगैरह ऑनलाइन ही होगी, तो अगर हमारी स्टडी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा। अच्छा, इसके साथ साथ आपके मैं घर वालों की भी बात करूंगा। अगर किसी को कॉल ही करनी है तो फिर आगे किस तरह से मैनेज करते हैं? कॉल के लिए भी काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। जी, यहाँ पे नेटवर्क स्टेबल होते ही नहीं है, इंटरनेट तो दूर की बात है, कॉल के लिए भी हमें आगे पीछे जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं छत पे या फिर ग्राउंड में, टेरेस पे कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। कॉल भी अच्छे से नहीं हो पाती हमारी। जी बिल्कुल, आपने 2 बच्चों की बात सुन ली है, अब और मैं यहाँ के लोगों से जानूंगा। आपका क्या नाम है? सर अर्जुन। अर्जुन, जॉब करते हैं कि स्टडी कर रहे हैं? सर मैं जॉब कर रहा हूँ, एक नोएडा बेस्ड IT कंपनी है। अच्छा, तो वहीं तो पे आप यहाँ दोड़ा गांव में रहते हैं और बिना नेटवर्क, इंटरनेट, कितनी दिक्कतें, क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? सर दिक्कत तो यही है कि जो बच्चों की क्लासेस होती हैं ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन ट्यूशन्स हो रही हैं, और नेटवर्क इतना वीक है कि अगर आप अंदर बैठे हुए हैं घर के तो बिल्कुल भी मतलब कॉल तो आएगी नहीं बिल्कुल भी, और नेटवर्क भी बिल्कुल ही नहीं है समझो। अगर आपको नेटवर्क, अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है, मैंने खुद देखा हुआ है, ये लोग बच्चे बाहर बैठ के क्लासेस कर रहे होते हैं। और मैं अपना कहूँ तो मैंने 3 महीने जाके सांबा से अप डाउन किया है, जबकि 2 साल से मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सांबा से रोज़ अप डाउन करना है एक नेटवर्क की वजह से बस, और अब मैं अप डाउन नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने नोएडा में शिफ्ट हुआ है। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं नोएडा में शिफ्ट हो सकता हूँ, लेकिन इन सब के लिए नहीं है, इनके लिए ये ऑप्शन है ही नहीं कि छोड़ सकें, घर को छोड़ के बाहर क्लासेस के लिए सिर्फ जाएँ। तो मैं अपने JK एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी ऑफिस टेलीकॉम कंपनीज़ हैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने JNK के फ्यूचर के लिए यहाँ पे एक टेलीकॉम सपोर्ट दिया जाए, ताकि ये लोग अपना क्लासेस और सब कुछ सही से कर पाएँ, तैयारी वगैरह। अच्छा, आपने सांबा की बात कही कि आप सांबा से अप डाउन करते थे, आपने वहाँ पर रेंट पे रूम लिया हुआ था ताकि जो वर्क फ्रॉम होम का कहा गया था तो वो आप सांबा में बैठकर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क है नहीं, यहाँ इंटरनेट भी नहीं है और नेटवर्क भी। हाँ सर, रूम मैंने रेंट पे लिया था, और जो नेटवर्क मैंने लगवाया था उसका भी मैंने रेंट पे किया है 3 मंथ्स का, लेकिन फिर भी नेटवर्क कनेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं था, वो भी कभी भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। उसकी वजह से मेरी मीटिंग्स भी जो ज्वाइन हो रखी थी वो तो एग्जिट हो जाती थी। फिर भी मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ, अभी 1 मंथ पहले ही नोएडा में शिफ्ट हुआ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अभी भी बहुत दिक्कत है आने जाने में। अभी 1 वीक के लिए यहाँ पे आया हूँ बस, तभी भी मुझे इतनी दिक्कत हो रही है इस चीज़ के लिए।
हाईवे से मात्र 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर आपका ये गांव। क्या आपको लगता है कि हम किस ज़माने में, किस इलाके में रह रहे हैं, इस आधुनिक दौर में भी ये दिक्कतें? सर दिक्कत यही है कि हम बाकी जो आउट ऑफ इंडिया है पूरा, मतलब आउटर इंडिया, इनसे हम पीछे रह गए हैं। जे के आगे ही 4 साल 2-3 साल हाई स्पीड इंटरनेट से दूर रहा है, और अभी भी ये सब होते हुए भी हमारे पास 4G नहीं है। एक कॉल करने के लिए हमें जब बाहर जाना पड़ता है, और जब आप घर में एंटर कर रहे हैं तो भूल जाइए कि इंटरनेट नाम की चीज़ या नेटवर्क आपके पास कुछ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव सिंह है। मैं पर आए थोड़ा सा। हाँ जी, अच्छा, क्या आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? यहाँ का पंच हूँ। मेरा नाम है संजीव सिंह। बाकी जो बच्चों से आपने सभी की समस्याएं सुनी, इंटरनेट जो भी प्रॉब्लम है इधर नेट की बहुत ज़्यादा है। मैंने इसकी कंप्लेंट हर जगह दी, जहाँ भी स्टाफ आया हमारा, कंप्लेन वगैरह सभी को दी, पर इसका कोई हल नहीं निकला। तो बाकी मेरी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि चलो हमारी बात आगे पहुँचे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये चलिए, ये तो आज की जनरेशन है जिनको आज इंटरनेट की ज़रूरत है, इंटरनेट के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं, लेकिन कॉलिंग के लिए भी काफ़ी यहाँ मुशक्क़तें करनी पड़ती है। कहते हैं कि हाइट पर जाना पड़ता है, या पर्टिकुलर एक एरिया जो है वो देखना पड़ता है कि कहाँ पर जाकर नेटवर्क आ रहा है और हम अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से बात कर पाएँ। सही बात है सर, इधर नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है। फ़ोन और किसी से बात कर रहे हैं यकदम कट जाता है। तो बाकी इसकी कंप्लेन एयरटेल वाले भी आए थे इधर, अपना उन्होंने आए इधर अपना लेके, पर कोई हल नहीं निकला। तो इसकी कंप्लेन हर जगह जब जहाँ भी मीटिंग होती है मैं देता हूँ, पर कोई हल नहीं हुआ सर इसका। ये शुरू से ही, मतलब जब से ये इंटरनेट का ज़माना शुरू हुआ तब से, उससे पहले ही ये? हाँ, पहले से है, जब से मोबाइल कनेक्ट हुए तब से ये प्रॉब्लम है। किसी ने आके पूछा तक नहीं है? किसी ने नहीं पूछा। अभी बच्चों की पढ़ाई है, काफ़ी चीज़ें, आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो सब कुछ इसमें है। तो इधर हमारा गांव सबसे पीछे रह रहा है। तो इसकी कंप्लेन वगैरह मैंने तो सभी जगह दी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। चलो आपके जरिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अपील आप जिला प्रशासन सांबा से करना चाहते हैं, ताकि अगर ये बात वहाँ तक पहुँच रही है तो वो कहीं ना कहीं कुछ इस दिक्कत का हल भी कर पाएँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो कुछ ना कुछ एक टावर लग जाए, कोई भी कंपनी का, जियो का, एयरटेल का, कुछ भी लग जाए, जिससे कि ताकि आपका संपर्क जो है वो बाकी इलाकों से बना रहे। हाँ जी सर, बिल्कुल, संपर्क बाकी इलाकों से बना रहे। एक छोटी सी बच्ची है मेरे साथ। बेटा आप यहाँ पर आओ, क्या नाम है आपका? मृणालिनी सिंह। मृणालिनी। अच्छा बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। अच्छा, आपकी भी ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी? नहीं। आपकी नहीं लग रही थी? तो स्कूल वाले तो कह रहे थे कि आपने घर बैठ के पढ़ना है। हाँ। तो फिर कैसे पढ़ रहे थे आप? हमारे यहाँ पे नेट ही नहीं है। अच्छा, फिर स्टडीज़ को लेकर दिक्कत आती है कोई? हाँ। क्या दिक्कत आती है? हमारे यहाँ पे नेट नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं लग सकती, तो यहाँ पे कोई फ़ोन भी करे तो वो भी नहीं लगता। देखिए, बच्चों से लेकर मैंने बड़ों तक बात कर ली है। सबका ये कहना है कि ये गांव बिना इंटरनेट और बिना नेटवर्क के। आप यहाँ पर आएँ। जब मैं ये वीडियो शुरू करने वाला था तो आपसे मेरी जब बात हुई तो आपने कहा कि घर के एक कोने में जाकर बैठना पड़ता है किसी को कॉल करने के लिए या फिर इंटरनेट चलाने के लिए, लेकिन इंटरनेट तो वो आप यहाँ पर चल नहीं पाता, नेटवर्क भी नहीं है। कितनी दिक्कतें आज के इस आधुनिक दौर में आपको पेश आ रही हैं, और अगर संपर्क किसी ने इमरजेंसी में कहीं करना हो, कोई बीमार हो जाए, कोई एम्बुलेंस बुलानी हो इस इलाके में, तो वो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? सर, मैनेज करने की बात तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो नेट है ही नहीं है, ना कि यहाँ पे कॉलिंग भी नहीं होती। यहाँ पे हम ग्राउंड में, अभी हम ग्राउंड में हैं तो यहाँ पे सिग्नल है थोड़ा। तो जैसे हम अपने घर वाली साइड चले जाएंगे वहाँ तो कोई कॉलिंग नहीं आएगी। हमने ऐसी जगह फ़ोन रखे होते हैं कि वहाँ पे ही फ़ोन आएगा और उसके अलावा कहीं फ़ोन नहीं आ सकता, और वहाँ पे फ़ोन आता है और उसके बाद हम फ़ोन को उठा के हम छत पे जाते हैं तो उधर जाके हम बात करते हैं। तो बाकी तो पढ़ने की बात है, बच्चों की, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कॉलिंग नहीं हो रही तो पढ़ना कैसे है? बिल्कुल। हाँ जी। तो ऑनलाइन स्टडीज़ को लेकर, क्योंकि आप भी टीचर है, तो बच्चों के साथ कितना फिर मैनेज करना पड़ता है? काफ़ी एक माथापेची करनी पड़ती है। बिल्कुल सर, हम जैसे स्कूल में आते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लग जाती हैं, लेकिन जब हम घर में चले जाते हैं तो बच्चों का कोई रिप्लाई नहीं आता, कुछ नहीं आता, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लोकल हैं, हमारे गांव के ही हैं, वो हमारे आसपास के, जो हमारी पंचायत के हैं,
तो बच्चों को बहुत बहुत सारी दिक्कत आती है, ना ही हमें मैसेज पहुंचता है, ना ही उनके तक हमारा मैसेज पहुंचता है। यानी यूं कहें तो आपका ये जो दोड़ा गांव है ये आउट ऑफ नेटवर्क है, ये किसी के संपर्क में नहीं है, किसी से बात नहीं हो पाती। बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी भी हमें किसी को कॉल करनी पड़ी, जैसे कोई बीमार हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी है, कोई एनी प्रॉब्लम है कोई भी है, तो हम किसी के साथ संपर्क में नहीं आ सकते। क्या पता हम उसको कॉलिंग करें, जिसको कॉलिंग करनी होती है उसका फ़ोन ही नहीं लगता। तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, सिग्नल की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। अब डिमांड आपकी? डिमांड सर यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक कोई टावर लगाया जाए, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन एक ही टावर लगाया जाए, ताकि नेटवर्क कनेक्टिविटी बनी रहे। और जो हमारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं इस कोरोना के टाइम में, तो वो थोड़ा ठीक रहें बस। चलिए, बिल्कुल ये संदेश जिला प्रशासन सांबा को और उसी के साथ जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है बच्चों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, कि यहाँ पर एक टावर जो वो लगा दिया जाए, वो किसी भी कंपनी का हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस आधुनिक दौर में ये नीड ऑफ द आवर आप कह सकते हैं कि इस गांव के लोगों को नेटवर्क की दरकार है। नेटवर्क यहाँ पर चाहिए क्योंकि संपर्क शहरों से नहीं हो पाता है, इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो किस तरह से ये बच्चे अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि आज का ये जो समय चल रहा है ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं इंटरनेट पर डिपेंड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इंटरनेट ही यहाँ पर नहीं है, नेटवर्क ही यहाँ पर नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ इस गांव के रहने वाले जो बच्चे हैं ये काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पीछे भी रह सकते हैं। जिस तरह से इस बच्ची ने भी साफ तौर पर कहा कि हमें काफ़ी दिक्कतें आती है, कनेक्शन टूट जाता है, और अगर किसी को कॉल करनी हो तो एक हाइट पर एक पर्टिकुलर एरिया में जाना पड़ता है, यहाँ पर सिग्नल आता है, लेकिन वो भी आया सिग्नल तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई संपर्क कहीं पर भी नहीं हो पाता है। तो हम भी जिला प्रशासन सांबा से अपील करते हैं कि दोड़ा गांव जो कि हाईवे से मात्र 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जिला जो हेडक्वार्टर सांबा है वहां से, और 4000 आबादी इस दोड़ा पंचायत की है। तो 4000 जो आबादी की मैं जिक्र कर रहा हूं, तो ये सारे लोग सफ़र कर रहे हैं बिना नेटवर्क, बिना इंटरनेट। तो ये है हालत इस आधुनिक दौर में इस गांव दोड़ा की। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी जल्द से जल्द आपकी तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि यहाँ के लोग भी एक अच्छी खुशहाल तरीके से ज़िंदगी जी पाएं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।